दोस्तों मैं पीयूष सिंह एक्टिवरी में आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड वाले जो छात्र हैं उनका साइंस का जिसका भी पेपर है उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूं, जो कि साइंस में आपको पता है कि साइंस में जो 10 वाले हैं उनको तीनों हो जाता है, ठीक है। उसमें उसी में बायोलॉजी आ जाता है, ठीक, रसायन विज्ञान रहता है और फिजिक्स भी रहता है, भौतिक विज्ञान। तो देखिए उनके लिए सबसे पहले क्या करना होगा उनको, देखिए पैटर्न देखिए कैसा आपका पैटर्न आता है। पहले इसके बारे देखो, पहले बार बजाएंगे तो आपको पता नहीं होता है, लेकिन पहले यहाँ देख लीजिए आपको इजी पहले प्रश्न रहेंगे, ठीक है, एवरेज भी रहता है और हार्ड भी रहता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है, अगर ये देख लेते हैं तो आपको 90 तो एकदम 90 प्लस तो आएगा ही नंबर, ठीक है, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं कोचिंग आप किए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ पढ़े होंगे। बस आपको एक आइडिया चाहिए कि कैसे क्या करना है, उस आइडिया को फॉलो करेंगे, वैसे फॉलो करेंगे तो आपका एकदम गारंटी एक नंबर बहुत बढ़िया आएगा, ठीक। तो ईजी सबसे पहले आपको ईजी पे ध्यान देना है, ईजी प्रश्न को करना है, ईजी एकदम जब कर लेंगे उसके बाद एवरेज पे आना है, एवरेज करने के बाद उसके बाद हार्ड पे आना है। अब हार्ड पे इसलिए पहले नहीं जाना है, क्योंकि देखिए हार्ड पे पहले ही चले जाएंगे आप तो उस पर समय बहुत ज़्यादा लगेगा, जब समय लगेगा तो समय बहुत कम है तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, इसलिए पहले इजी कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद एवरेज करिएगा, उसके बाद हार्ड करिएगा। तो पैटर्न समझ में आ गया आपको, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे क्या क्या जरूरी है। देखिए जरूरी तो आपको पहले है कि चैप्टर जो है वो इसी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा चैप्टर आपको रिवाइज करना है और आपका वन लाइनर जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे हमको तैयार करना है, तो ये सब चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। कुछ नए प्रश्न जो आएंगे उनको ध्यान देना है, ठीक है। और देखिए इसमें तो आपको पता है कि साइंस में आपको चित्र बनाने के लिए देता है, तो ये चीज़ करना है। 10 वाले ध्यान से सुन ले, क्योंकि वो पहली बार पेपर देने जाएंगे तो उतना अनुभव नहीं है, क्योंकि 12 वाले जो है उनको थोड़ा अनुभव है, क्योंकि 10 का पेपर देखा है तो उसी से थोड़ा बड़ा जुड़ा हुआ रहता है। बात समझ आ गया। पहली बार बोर्ड पे बैठेंगे तो ये चीज़ कान खोल के सुन ले, अगर ये कर लेते हैं तो समझिए कि 90 प्लस एकदम आएगा उनका नंबर, ठीक है। एकदम वीडियो स्किप मत करिएगा, लाइन बाय लाइन देखते रहिए। बात समझ आ गया। अब प्रॉब्लम आपके सामने क्या आता है ना कि देखिए एक तो आप चित्र नहीं बना पाते हैं, PYQ जो क्वेश्चन आते हैं, जो ऑनलाइन क्वेश्चन आते हैं वो नहीं कर पाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत समझ में आता है वो नहीं कर पाते, थोड़ा डरते हैं उससे, ठीक है। न्यू क्वेश्चन आ जाएगा तो उससे भी दिक्कत है, ठीक। और आपके जिसे बायोलॉजी वाला जो है जो उसमें चैप्टर बायोलॉजी का है, ठीक है, जो आपका बायोलॉजी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका फिजिक्स वाला में तो ये होता है, देखिए फिजिक्स में क्या है ना, उसी में फिजिक्स जुड़ा रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फिजिक्स वाले में ना, कि एक एक जो सूत्र हैं उनको याद करना है, याद करके कैसे पुट करके हमके आंसर निकालना है उसके बारे में। और मुख्य इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे प्रकाश परावर्तन कैसे होता है, ठीक है, चुंबकीय त्वरण, विद्युत चुंबकीय, ये सब के बारे में ना अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ याद कर लेते हैं तो आपका प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। और जो कि आपका बायोलॉजी वाले हैं तो उनको चित्र बनाने के लिए आएगा, ठीक है। मानव संरचना है उसका चित्र बनाने के लिए आ जाएगा, उसके एक एक पार्ट के बारे में लिखना होगा। तो सबसे बड़ी बात ना ये है ना कि पार्ट तो कैसे भी बना लेंगे, जैसे यहाँ एक मुंह बना के ऐसे करके और लाइन खींच के ऐसे बना दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है ना कि एक एक पार्ट का नाम लिखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने घर पे बनाना है देख देख के, उसके बाद एक एक पार्ट का नाम लिखना है। 3 से 4 बार करेंगे तो आपको गारंटी है कि हो जाएगा, ठीक। आपको एकदम याद हो जाएगा वो चीज़ और वहाँ पे जाकर अच्छे से बना के चले आएंगे। उसके बाद कहिएगा, अगर प्रैक्टिस कर लिया, अगर नहीं हुआ तब कहिएगा। बात समझ आ गया। तो ये चीज़ करना है। यहाँ रसायन वाला, जिसमें रसायन वाला में आपको पता ही है, देखिए सूत्र याद कर लेंगे तो आप प्रश्न हल कर लेंगे, ठीक। पिछले साल में कैसे तैयारी, मतलब प्रश्न देखिए पीछे जो PYQ जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर वाले उनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे आता है लघुत्तरी, कैसे आता है चित्र, क्या क्या बनाने के लिए देता है, उससे आपको ना आइडिया मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जानते हैं क्या है कि आपका कॉपी और जो चित्र बनाएंगे या जो चीज़ लिखेंगे सब साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। बात समझ में आ गया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले अगर लिखिए किसी तो विवरण चिन्ह का ध्यान दीजिएगा। अगर कोई हेडिंग देते हैं तो उसका विवरण चिन्ह आपको ऐसे होता है, अब इस चिन्ह का ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके और ऐसे होता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये वाला लगाइएगा, एरो कभी मत लगाइएगा, ठीक। तो विवरण चिन्ह का ध्यान दीजिएगा। और हम कहाँ जैसे कि अवतरण लगाना, उद्धरण लगाना, ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब परिभाषा लिखते हैं ना तो इस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे। बात समझ आ गया ना।
अब यहाँ पे आते हैं आपके टॉपिक को, मेन टॉपिक क्या है। तो यहाँ टॉपिक आप देख लीजिए, देखिए टॉपिक वो आपका क्या है। यहाँ पे अम्ल है, क्षार है, लवण है, वो यहाँ से तो प्रश्न पूछेंगे। आप देख लीजिएगा बहुविकल्पीय में यहाँ से तो प्रश्न आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तब कहिएगा यहाँ पे, ठीक है। धातु और धातु से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, धातु और धातु से क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे कार्बनिक यौगिक से भी प्रश्न थोड़ा आ जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे जैविक है, जैविक से प्रश्न आते हैं। लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा आनुवंशिकता से प्रश्न आएगा, ठीक है। मानव जो है नेत्र का उसका है, विद्युत से है, विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह से आएगा, ठीक है। हमारा प्रवेश है, इसी से जरूर आएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, हमारा प्रवेश जो है इससे आएगा, विद्युत से, विद्युत धारा से आएगा। प्रकाश परावर्तन बताया ना, और उसके बाद मानव नेत्र का जो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये वाला क्वेश्चन तो इसमें से ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे कारण ये सब चीज़ जो देख रहे हैं ना, ये वाला में आपको ना बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेगा देखने को। लेकिन यहाँ ये जो टॉपिक है बताया है ना, ये वाला, ये सब टॉपिक क्या है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे, ठीक। तो एकदम एक एक टॉपिक में बता दिया, और अच्छे से कैसे कैसे क्या तैयार करना है, कैसे फोकस करना है, ये चीज़ जो टॉपिक है ना, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर इसको रिवाइज कर देते हैं, पहले रिवाइज करते रहिए, सरसरी निगाह से रिवाइज करिए, और आपको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जब करेंगे ना, इसमें क्या है ना, साइंस में क्या होना, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा, बात समझ आएगा। एक एक चीज़ आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करके और वहाँ पे मैसेज करिएगा। मैं बता 6 दिनों में आप इतना अच्छा तैयारी कर लेंगे ना कि पूछना नहीं है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।